वेलकम टू द वीडियो गाइज। तो जैसे लोग बोलते हैं कि लिनक्स यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको टर्मिनल का नॉलेज होना पड़ेगा। बट 2026 में और स्पेशली डिस्ट्रोज लाइक नोबारा लिनक्स यूज़ करना बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हो चुका है। मैं भी अभी 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे भी इससे पहले मैं भी विंडोज़ ही यूज़ करता था। और इसीलिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि डे टू डे लाइफ में मैं कौन सा ऐप्स या कौन सा सिस्टम ऐप्स वगैरह मैं यूज़ करता हूँ और कितना ये ईजी और यूज़र फ्रेंडली है। ओके, तो सबसे फर्स्ट है अपडेटर। तो सिस्टम अपडेटर आपका ये होता है, जैसे विंडोज़ में अपडेटर होता है तो बेसिकली वही है। बट यहाँ पे एक चीज़ क्या होता है, आपका जो ऐप इंस्टॉल है सिस्टम में उसका भी साथ में ही अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐप्स के लिए आपको अलग जगह जाना नहीं पड़ेगा कि उसको अपडेट करने के लिए, एक ही जगह पे आपका सारा कुछ हो जाएगा। और ये क्या करता है, आपका सिस्टम को रिपेयर करता है, फिक्स करता है। अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका मतलब शट डाउन हो गया, ठीक है, कोई एरर वगैरह हो गया, तो जब ये लोड होगा नेक्स्ट टाइम, ये ऑटोमेटिकली ये सब कुछ आपके लिए फिक्स कर देगा। तो गाइज जो नेक्स्ट ऐप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है डिस्कवर। तो ये एक है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एप्लीकेशंस। यहाँ पे आपको गेम्स, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, फिर साइंस सिस्टम सबका यूटिलिटी आपको मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो ऑलरेडी, वीएलसी से लेके आपको स्पॉटिफाई, डिस्कॉर्ड, केडल लाइव, ओबीएस, ठीक है, क्रीता, आपको सारा कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे विंडोज़ में क्या होता है कि अलग अलग जगह आपको जाना पड़ता है, ऐप इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड करना पड़ता है एक से। लेकिन यहाँ पे ओपन सोर्स होने का यही एक फ़ायदा है कि एक ही जगह पे आपको सारा कुछ मिल जा रहा है, ठीक है। जैसे आप, ये है कि रेट्रो आर्क, और इसमें क्या हाँ, और एक चीज़ है आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप अगर चेक करोगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा आपको। कि सबसे पहले है कि एक ऑफ़िशियल फ्लैट हब और दूसरा है कि सिस्टम का। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑफ़िशियल वाला इंस्टॉल करते हो तो ये सिस्टम पे इंस्टॉल होगा, कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी यूज़र यूज़ कर सकते हैं उसको। अगर आप यूज़र वाला इंस्टॉल करोगे तो इसका मतलब है जो यूज़र अभी लॉग्ड इन है, तो वो अगर लॉग आउट कर जाएगा तो इसका वो दूसरा बंदा वो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे तो मैं अभी सिस्टम वाला ही मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ। ये जो ऐप है इस पे आप बेसिकली मतलब पुराना गेम्स वगैरह खेल सकते हो, जैसे मारियो हो गया, कॉन्ट्रा हो गया, ये सब। तो और एक एप्लीकेशन यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है मिशन सेंटर। ये भी मैंने डिस्कवर से ही डाउनलोड किया था। और ये आपको बिल्कुल मतलब रिप्रेजेंट करेगा ये विंडोज़ का टास्क टास्क मैनेजर को। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा AMD का 9060 जीपीयू दिखा रहा है। सेम ही है, आप अगर आप विंडोज़ का टास्क मैनेजर आपको देखोगे, इसका मतलब यूज़र इंटरफेस, ये फेस सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे मेमोरी भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज डॉल्फिन ब्राउज़र, जो विंडोज़ एक्सप्लोरर का इक्विवेलेंट है। यहाँ पे आप क्या-क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले देखो कि स्प्लिट व्यू है, या फिर आप F3 क्लिक करोगे तो भी ये खुलेगा। देन यहाँ पे आप कोई भी चीज़ मूव या कॉपी वगैरह कर सकते हो आसानी से। तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो मान लीजिए कि आपको कॉपी करना है तो आसानी से आप कर सकते हो। फिर आपको आ गया कि यहाँ पे मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकते हो, जैसे ब्राउज़र के जैसा आप। यहाँ पे या जो जिसके लिए आपको काम करने में आसानी होगा। और उसके बाद यहाँ पे आप टर्मिनल का भी खोल सकते हो, कि अगर चाहो कि आपको टर्मिनल का ज़रूरत है तो F4 क्लिक करोगे तो यहाँ पे टर्मिनल खुल जाएगा। ओके, और एक बात है, यहाँ का जो सर्च भी बहुत ही पावरफुल है। आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके .mk भी डालो, या फिर कोई भी फाइल का अगर मतलब नाम है वो भी डाल दो, तुरंत आपको दिखा देगा। अगर MKV में डाल रहा हूँ तो यहाँ पे सारा मेरे को दिखा देगा कि जो फाइल मेरा यहाँ पे MKV फाइल है, सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। तो गाइस नेक्स्ट है हम लोग का सिस्टम सेटिंग। ये आप समझ लो कि विंडोज़ का कंट्रोल पैनल हो गया। और यहाँ पे आप लिनक्स को कैसे भी चाहो कस्टमाइज कर सकते हो, जितना भी चाहो आप कर सकते हो कस्टमाइज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्प्ले एंड मॉनिटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिफ्रेश रेट वगैरह है, रिजोल्यूशन में चेंज कर सकता हूँ, एनाबल HDR कर सकता हूँ, कलर एक्यूरेसी वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया वॉलपेपर, कलर एंड थीम्स। यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप लॉगिन स्क्रीन भी चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, विंड आइकन्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ। और आपको अगर मान लीजिए कि ये सब पसंद नहीं है, दूसरा कुछ चाहिए नया, जस्ट आपको क्या करना है कि गेट न्यू प्लगइन्स पे जाना है, सॉरी गेट न्यू आइकन्स पे जाना है, और यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा जो KDE स्टोर में अवेलेबल है। तो इसको बस आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और आपको मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। फिर नेक्स्ट आगे आपको एनिमेशन का भी यहाँ पे है, विंडो मैनेजमेंट का भी है, जैसे डेस्कटॉप इफेक्ट वगैरह भी, डेस्कटॉप इफेक्ट का भी आपको इसके अंदर ही मिलेगा। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है आपको डेस्कटॉप को कैसे मतलब यूज़ कर, जैसे मान लीजिए कि मैं ये फॉल अपार्ट जो है इसको अगर मैं अप्लाई करूँगा
तो ये क्या हो जाएगा कि मतलब ये फॉल अपार्ट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ऐसा ये होगी। तो ये भी सिस्टम जो अपडेटर है, सॉरी सिस्टम जो सेटिंग है, ये भी काफ़ी यूज़फुल है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप डेस्कटॉप का वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हो। और मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई वीडियो वगैरह लगाना है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको जाना है कि गेट न्यू प्लगइन्स पे जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है कि वीडियो वॉलपेपर रिबॉन्ड, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है ये। तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना है कि स्मार्ट वीडियो वॉलपेपर रिबॉन्ड, कोई भी आपको फाइल हो गया उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अप्लाई, और आपका फिर चालू, लाइव वॉलपेपर आपका चालू हो गया। इतना ईजी होता है ये लिनक्स में। ओके, सो नेक्स्ट है लिनक्स का जो ऑफिस सूट है वो। तो यहाँ पे आपको मैथ, ड्रॉ, कैल्क ये सब मिल जाता है, जैसे मतलब वर्ड का हो गया राइटर, फिर एक्सेल का हो गया कैल्क। तो यहाँ पे मैं राइटर को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है ना। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप वर्ड यूज़ करते हैं ऐसे ही लिख सकते हो। बट यहाँ पे क्या है कि आप अगर जाते हो एक्सपोर्ट में, ईपब या फिर एक्सएमएल या फिर पीडीएफ में भी डायरेक्ट इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, या फिर आप अगर सेव एज पे जाओगे, मान लीजिए आपके घर पे लिनक्स है, आप राइटर यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपका ऑफिस पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली आना है, और आप देख सकते हो कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 365 डॉक्यूमेंट, इसको सिलेक्ट करना है और सेव करना है। बस ये ऑटोमेटिकली आपका ऑफिस का डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में खुल जाएगा। ओके गाइस, तो सबसे लास्ट में है हम लोग का टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ टर्मिनल का ज़रूरत पड़ेगा आपका डे टू डे लाइफ में। विदाउट टर्मिनल भी आप गुजारा कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो गया, और ग्राफिकल एप्स के रिप्रेजेंटेशन से ही आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, कॉपी सब कुछ कर सकते हो लिनक्स में, ठीक है। बट टर्मिनल बहुत ही मतलब पावरफुल सॉफ्टवेयर है। आप जैसे आप धीरे धीरे लिनक्स यूज़ करते रहोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप बाद में फेमिलियर हो जाओगे ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। बट जैसे आप उसमें कोई मतलब कूल थिंग्स वगैरह कर सकते हो अगर आप चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि CMAPRIX ये हो गया, कि आप किसी को दिखा सकते हो कि देखो ये कुछ हो रहा है। ओके, तो गाइस एज यू कैन से यूजिंग लिनक्स इन 2026 इज एक्चुअली वेरी सिंपल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक इंस्टॉलिंग एप्स या फिर मैनेजिंग सिस्टम फाइल्स या फिर अपडेट सारा ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू ही हो जाता है। You don't really need the terminal for everyday tasks, but as you keep using Linux and you get more familiar, you will come to know how powerful and how useful Linux terminal actually is. Okay, so if you guys enjoy the video and like to watch more content about Linux and Linux gaming, do subscribe. Thank you.